हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। शुरू करते हैं आज के रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी, इस वक्त किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं आपके पर्सन। 5 कार्ड्स, एंजल्स, Wheel of Fortune, Tower, the Star and Hierophant. One more card, Moon. बॉटम ऑफ द डेक से है चैरियट। साइन की बात करें तो वृषभ राशि, कुंभ राशि, मकर राशि, कर्क राशि, मीन राशि यहाँ पर दिख रही है मेजर अरकाना से। एंड वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो इट कैरीज ऑल द साइंस। एनर्जी की बात करें तो ऐसा लग रहा है जैसे ज़्यादातर लोगों के पार्टनर एक ऐसी साइकिल से बाहर आ रहे हैं जो साइकिल एंड होनी थी, डेस्टिन्ड थी वो साइकिल। और ये भी दिख रहा है कि ये बड़े होपफुल हैं, इन्हें अंदर से बड़ा अच्छा लग रहा है उस साइकिल से बाहर निकल के। कहीं ना कहीं दे आर फीलिंग वेरी लाइट। इन्हें हो सकता है कि उस एनर्जी से बहुत अटैचमेंट रही हो सकता है कि वो इनके अपने रहे हो सकता है इनके क्लोज्ड वन रहे हों, बट फिर भी इन्हें अंदर से बड़ा अच्छा लग रहा है इस सिचुएशन से बाहर निकलकर। जैसे सांस आने लगे किसी को, कहीं घुटन में कोई हो, लिफ्ट में बंद हो जाए और सडनली लिफ्ट खुल जाए और फ्रेश एयर आपके पास आने लगे तो आपको कैसा लगता है? सुकून। वही वाला सुकून आपके पर्सन की एनर्जी में दिख रहा है। अब ये सुकून कैसा है और ऐसी कौन सी साइकिल है जिसको ख़त्म करने के बावजूद दे आर वेरी हैप्पी, ये हम क्लैरिफाई करेंगे। चाय बन रही है, चाय, अदरक कुटा रहा है हमारे यहाँ। आज शाम हो गई गाइस। आज हम पूजा में बैठे, 2 घंटा बीत गया, पता ही नहीं चला। बाद में मेरी बाप रे इतना टाइम हो गया, तो हम भाग के आए हैं ऑफिस में। संडे की तरह हो जाता है, बिल्कुल चिलैक्स वाला मोड। खैर 2 एनर्जी तो डाली थी मैंने। थोड़े गैप में एनर्जी मिलती है तो सही रहता है ना, कुछ चेंज होगा तो पता चलेगा। एक के बाद एक एनर्जी डालने का क्या मतलब है कि नहीं, बात पते की। क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कौन सी साइकिल है ये? एक नई शुरुआत, शादी से रिलेटेड। ये जिस बंधन में बंधे हुए थे उससे बाहर निकल गए। डेथ का कार्ड है विद 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। कौन से बंधन में थे आपके पर्सन, ये तो आप बेटर जानते होंगे। जिस भी जगह ये ट्रैप्ड थे वहाँ से बाहर आ गए हैं। एक नई शुरुआत दिख रही है। यहाँ भी देखिए एंडिंग है, यहाँ भी डेथ है, और यहाँ पर भी हेरोफेंट है, वहाँ पर भी हेरोफेंट है। तो कहीं ना कहीं ये अपनी मर्जी से शादी करके सेटल होना चाहते हैं, चाहे ये पहले जिस भी बंधन में बंधे रहे हों। टावर, ये बहुत समय से वेट कर रहे थे, इस सिचुएशन में वर्कआउट कर रहे थे कि चीज़ें बैलेंस हो जाए, इतना डिस्ट्रैक्शन ना हो, बट फाइनली डिस्ट्रैक्शन ही हुआ है। क्या होप है आपके पर्सन को? इन्हें होप है कि ये इनकी जीत है। क्या ये खुश हैं इस डिस्ट्रैक्शन से? यस, इनको ये मूवमेंट चाहिए था, इनको ये मूवमेंट चाहिए था। हेरोफेंट, एक नई शुरुआत, एक सॉलिड कमिटमेंट बहुत सारे लोगों को मिलने वाली है। जहाँ पर रिजेक्शंस थे वहाँ पर सिलेक्शंस होंगे।
रिजेक्शन एंड सेलेक्शन। अगर आपके पर्सन ने आपको पास्ट में ये कह दिया था कि सॉरी यार मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, या सॉरी मैं अपने घर पे बात नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, या मैं अपने माँ के या पिता के अगेंस्ट जाकर शादी नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, इन्होंने खुद आपको रिजेक्ट किया था या पीछे हट गए थे, आपको ऐसा लग रहा था कि ये इनको क्या हो गया है, किसी ने कुछ जादू टोना करा दिया, कि कोई प्रेशर है इसके ऊपर, आप परेशान थे कि ये अचानक से कैसे पलट गया या पलट गई। इवन कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है शादीशुदा रहे हों और इन्होंने आपसे बड़े प्रॉमिसेस किए हों कि मैं अपने पत्नी के साथ या अपने पति के साथ खुश नहीं हूँ, मुझे तुम्हारी नीड है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, या मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, मैं अपने पति से या पत्नी से डिवोर्स लेना चाहती हूँ या चाहता हूँ। और बाद में ये अगर सडनली पलट गए कि नहीं नहीं मेरी जिम्मेदारी है, ये है वो है, तो आप भी शॉक हो गए होंगे कि मतलब फिर मेरे साथ इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने पहले आपको रिजेक्ट किया है और अब ये वापस से अपनी गलती सुधार रहे हैं, ऐसी वाइब्रेशंस दिख रही है। मतलब काफ़ी लोगों की लाइफ में ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपके पर्सन जो पहले ना 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 कर रहे थे वो अब हाँ 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 कर सकते हैं। क्यों इतना बदलाव आया है इमोशंस में सडनली? इनको लोगों का एहसास हुआ है, जो भी थर्ड पार्टी थी उन्होंने इनको एहसास दिला दिया है कि दे आर कार्मिक्स, और आपके साथ कोई ना कोई डिवाइन कनेक्शन है या आपके साथ ये बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, ऐसा इनको लगता है कि आपके बिना ये नहीं रह सकते और आपके साथ इनजस्टिस ये नहीं कर सकते। क्या ये डिसीजन फाइनल है, ले लिया इन्होंने? वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विद किंग ऑफ कप्स, फायर एंड वाटर। यस, ऑलमोस्ट ये अपने डिसीजन पर कायम रहेंगे। बहुत सोच समझकर अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनकर इन्होंने ये डिसीजन लिया है। सो यस, एनर्जी इज़ वेरी क्लियर। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं आपके लिए क्या हैं इस वक्त? करंट फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। वन बाय वन, आई नीड वन बाय वन। हार्ट ब्रेक इतना गोल गोल घूम के आया है बाहर, क्यों भाई? हम लोग बचपन से दिल देखते आ रहे हैं ना, दिल का शेप ऐसा दिखाता है हर जगह। इमोजी में भी हम ऐसे देखते हैं, और जब बायोलॉजी में पढ़ाया गया तो दिल देख के तो अजीब ही लग रहा था, इतनी सारी पाइप्स निकली हुई थी तो हम लोग सर से बोलते थे कि सर हम लोग को तो हमेशा दिल ऐसे दिखाया गया है, आप तो ऐसे बनवा रहे हैं। तो उस टाइम पे तो इतना मोबाइल नहीं था, मतलब इंटरनेट नहीं था। मोबाइल भी कौन सा था, नोकिया वाला था जब हम लोग छोटे थे। तो मतलब छोटे क्या थे, 12th में 10th में तो नोकिया वाला ही था, वो भी नया नया आया था आई थिंक। उसके पहले तो वो गोला वाला हम लोग बड़ा मज़े से कॉल करते थे, वो टिंग टिंग घुमाते थे उसको। तो ये जो दिल है ये ऐसा होता तो बहुत बढ़िया लगता, लेकिन हम लोग का जो एक्चुअल हार्ट है उसमें तो बड़ी सारी सी पाइप्स निकली रहती हैं, सारा सिस्टम उसी से चलता है। तो बस अचानक याद आया हार्ट देखकर। चलिए, तो करंट फीलिंग्स की अगर हम बात करें तो ओवरऑल एनर्जी में हमारे पास है अपॉलजी। तो ज़्यादातर लोगों के पार्टनर माफ़ीनामे के साथ आ सकते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हुई है, या सॉरी यार हो गया यार, बहुत सर मत खाओ मेरा, इस तरह से। आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस एनर्जी में है, अट्रैक्शन है, आप अपने कारिज्मा से उनको अट्रैक्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। लव जो है वो फ्लो कर रहा है आपसे उन तक, उनसे आप तक। ये भी नज़र आ रहा है कि आप डे बाय डे और ख़ूबसूरत होते जा रहे हैं या होती जा रही हैं, और आपकी जो पोस्ट आ रही है, जो वीडियोज़ आ रहे हैं, जो फ़ोटोज़ आ रहे हैं, उससे वो और ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ज़ोर ज़ोर से इनका दिल धड़क रहा है। अगर पहले इन्होंने आपका दिल तोड़ा है तो अब ये खुद परेशान है कि अब मैं जोड़ूँ कैसे, क्या कर दूँ, कैसे कर दूँ कि ये जो बाउंड्री हमने सेट कर रखी है इसको हम पार कर पाएँ। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पर्सन आपको
रीच आउट करने की कोशिश करते हैं, आपको सडनली मैसेज करते हैं, या आपका कोई स्टेटस या स्टोरी देखकर उस पर हार्ड रिएक्ट कर देते हैं, या आप तक आने का प्रयास करते हैं, या आपको पोक करते हैं किसी सोशल मीडिया के माध्यम से, तो आप समझ जाना कि कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं। ईगो तो रहता ही है, थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे। जब आप नहीं ध्यान दोगे तो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स लगाएं। इस टाइम पीरियड में इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बहुत जल्दी हो जाएगा और इन्हें सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए। सॉरी भी बोलेंगे तो फटाफट बोलेंगे और सोचेंगे कि आप मान जाओ। पेशेंस नहीं है इनके अंदर इस टाइम पे। जो अभी तक बड़ा सब्र रखा हुआ था, इस टाइम पे पेशेंस बिल्कुल नहीं है। ये अपने आप को, अपने रिश्ते को और आपको बहुत प्रोटेक्ट करके चलना चाहते हैं। इस टाइम पीरियड में ये भी पॉसिबिलिटी है कि बड़े एक्साइटेड हों और आपसे रिक्वेस्ट करें कि चलो किसी मूवी को देखने चलते हैं, साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, कहीं घाट वाट पे बैठते हैं। अब हमारे बनारस में तो घाट होता है, आपके यहाँ जो भी आसपास जो भी अच्छा लोकेशन हो। हम मुंबई में थे तो सी शोर पे बैठते थे। हम नवी मुंबई से पढ़े हैं तो सी शोर पे हम लोग बैठते थे, मज़ा आता था। वो भी एक दिन थे, बढ़िया दिन थे। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है आपकी तरफ। इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। नो कांटेक्ट। जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या आपके पर्सन वापस आने के लिए कोई एक्शन ले रहे हैं? यस, एक्शन तो ले रहे हैं, पॉजिटिव मूवमेंट तो दिख रहा है। और 4 नंबर है यहाँ पे। 4 घंटे से लेके 22 घंटे के अंदर की एनर्जी है। काफ़ी लोगों की कम्युनिकेशन होगी सक्सेसफुली। यहाँ पर आपके पार्टनर वापस आ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। अगर नो कांटेक्ट में है तो भी ये अंदर से तड़पते रहेंगे। अंदर से इनको ऐसा लगेगा कि यार मैं बहुत अकेला फील कर रहा हूँ, मुझे बात करनी है, मुझे अपने परिवार से भी बात करनी है, मुझे अपने पार्टनर से भी बात करनी है, पार्टनर और परिवार के बीच में बैलेंस भी क्रिएट करना है। हेल्थ भी थोड़ी सी बिगाड़ के रखे हैं, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, ब्लॉकेज क्यों आया है? बैलेंस हो रहा है। ब्लॉकेज था, अब काफ़ी हद तक बैलेंस हो रहा है। मे बी आपने वर्कआउट किया है तो कार्मिक एनर्जीज रिलीज होंगी, विजडम काम करेगा। शादी को लेकर बातचीत हो सकती है, शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, रीयूनियन को लेकर, रिकन्सिलिएशन को लेकर स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो 4 घंटे से 6 घंटे के अंदर की एनर्जी है। मैक्सिमम 40 घंटे की एनर्जी होगी, मिनिमम 4 से 22 घंटे के अंदर की। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए कोई वार्निंग्स तो नहीं है। जो लोग कांटेक्ट में हैं, आपकी अगर विश है कि आपके पर्सन की लाइफ से थर्ड पार्टी रिलीज हो जाए, आपके पर्सन की लाइफ से जगलिंग ख़त्म हो जाए, आपके पर्सन उस जगलिंग सिचुएशन से बाहर आ जाए, आपके पर्सन आपको शादी की कमिटमेंट दे दें, तो आपकी ये सारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। विश विल बी ग्रांटेड सून। यहाँ पर 2 नंबर है। 48 आवर्स के अंदर ही बहुत सारे लोगों की इच्छा पूरी होगी। कुछ लोगों की 2 घंटे से 20 घंटे के अंदर पूरी हो सकती है। इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन किसी सच के साथ आपके सामने आ सकते हैं। बातचीत के दौरान भी कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो कि फैमिली से रिलेटेड हो, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से रिलेटेड हो, या शादी से रिलेटेड हो। ये भी बता दूं कि अगर इन्होंने आपसे कुछ छुपा रखा है तो भी आपके सामने वो बात आएगी 2 घंटे से 20 घंटे के अंदर, या मैक्सिमम 2 दिन के अंदर। बाकी कोई वार्निंग नहीं है, यहाँ पर सब कुछ ठीक है। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है आपके लिए? पहला है फ्यूचर, दूसरा है रिवॉर्ड। फ्यूचर एंड रिवॉर्ड। फ्यूचर के लिए आपके लिए मैसेज है,
योर प्रेजेंट चॉइसेस एंड एक्शंस शेप द ट्रांजेक्टरी ऑफ योर फ्यूचर, emphasizing the importance of mindful decision making and intention setting। देखिए, फ्यूचर के लिए एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप जो प्रेजेंट में जो काम, अब जो कहते हैं ना कि जो बोएंगे वही काटेंगे, तो हम अगर गेहूँ बोएंगे तो चावल तो निकल नहीं जाएगा, हम गेहूँ बोएंगे तो गेहूँ ही निकलेगा, हम केला का पेड़ बोएंगे तो बनाना का पेड़ ही निकलेगा, एप्पल तो निकल नहीं जाएगा। कहने का मतलब है, अगर हमने कर्म अच्छे किए हैं तो हम अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। अगर हमने आज गलत कर्म किए ये सोच के कि हमारे बच्चे खुश रहेंगे, हम अपने बच्चों के लिए कुछ कर लेंगे, तो कल को हमारे बच्चे ही परेशान होंगे, क्योंकि जो हम गलत कर्म कर रहे हैं उसका जो पनिशमेंट है वो उनको मिलेगा, है ना। तो हम आज जैसा कर्म करेंगे वैसा ही कल हम भुगतेंगे, हमारा परिवार भुगतेगा। ठीक है, भगवान भी शाणे होते हैं, ये जो गलत कर्म करता है कई बार उसको न दुख दे के उसके सबसे प्रिय व्यक्ति को दुख देना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए आप अभी जो चॉइसेस ले रहे हैं वही आपके फ्यूचर का निर्माण करेंगे। अगर आप अभी अच्छे कर्म कर रहे हैं तो फ्यूचर आप खुद अपना सिक्योर कर रहे हैं। इंटेंशन भी आप जो सेट करते हैं, अगर हम दिन भर बोल रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं, हम बहुत सेटिस्फाइड हैं, भगवान ने हमको सब कुछ दिया है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास उतना नहीं है जो हमारे पास है, तो हमें भगवान ने जो भी दिया, जैसा शरीर दिया, जैसा दिल दिया, जैसा दिमाग दिया, जैसे हमारे रहन सहन दिए, बिहेवियर दिया, हमारे अपनों को दिया, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वी आर हैप्पी। और आप अगर एक इंटेंशन सेट करते हो कि आने वाले 5 साल में हम अपने लाइफ में वो सब अचीव करेंगे जो हमारी इच्छा है, तो आप उस इंटेंशन से अपने फ्यूचर का निर्माण करते हैं। वहीं अगर हम बैठ के, चाहे हम कितने भी रिच हों, कितने भी अबंडेंट हो, हमारे पास सब कुछ हो, कोई दुख ना हो, कोई दर्द ना हो, फिर भी अगर हम रोते रहें कि अरे क्या बात कर रहे हैं, अरे हम तो गरीब आदमी हैं, अरे हम तो ऐसे, अरे हम तो वैसे, हम तो कुटिया में रह रहे हैं, तो वो चीज़ें आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जब हो सकता है आप सच में कुटिया में आ जाएं और गरीब हो जाएं, फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार हे प्रभु ये क्या हो गया। ठीक है, तो भगवान ने आपको जितना दिया है, जो दिया है, उसमें खुश रहिए और अच्छा के लिए प्रार्थना कीजिए, हमेशा अच्छा मनाइए। आप इस धरती पे भोग करने ही तो आए हैं, भोगिए, अच्छा कर्म कीजिए, अच्छा फल पाइए और अच्छे फ्यूचर का निर्माण कीजिए। मटेरियलिस्टिक है तो दबा के मटेरियलिस्टिक बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्पिरिचुअल है तो दबा के स्पिरिचुअल लाइन में आगे बढ़िए। आध्यात्मिक रास्ते पे चलना कठिन होता है, अगर आप दोनों में बैलेंस बना रहे हैं तो बैलेंस बहुत मजबूती से आपको बनाना है। दबा के कमाइए बट अटैच मत होइए, डिटैच रहिए। ठीक है, तो आप कभी जब किसी चीज़ से अटैच ही नहीं होंगे तो आप शिव के रास्ते पे चलेंगे। भगवान शिव सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन भगवान शिव को उसकी नीड नहीं है ना। भगवान शिव तो मस्त है अपना साधना में लीन, लेकिन वो दे सब सकते हैं। तो आपके पास हर चीज़ अर्जित करके आपके पास वो पावर होनी चाहिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आप दुनिया के हर भोग को भोग सकते हैं, लेकिन कुछ ना हो तो भी आप प्रसन्न रहें, ये आपके अंदर पावर होनी चाहिए। देन सेकंड मैसेज है आपके लिए एंजल्स की तरफ से, रिवॉर्ड्स, पॉजिटिव एक्शंस एंड डीड्स। अच्छा, आज कार्ड देखो एक जैसे ही आते हैं, ज़्यादातर मैंने देखा है इंटरकनेक्टेड रहते हैं। जो हम कर्म करेंगे, चाहे इस बर्थ में हमने किए अच्छे कर्म, पास्ट लाइफ में हमने अच्छे कर्म किए, हमने फल की चिंता नहीं की, हमने दूसरों का दुख सुना, दूसरों का दुख दूर करने का प्रयास किया, जितना कर सकते हैं उतना किया, हमने अपनी तरफ से लोगों की मदद करने का प्रयास किया, हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि कोई कुछ कर देगा हमारे लिए। ठीक है, प्रभु देखते हैं। तो जब आप इस बिहेवियर से आगे बढ़ते हैं कि हमने सबसे मुस्कुरा के मिलना है, हमें सबका अच्छा चाहना है, हमें किसी से कोई लेन देन नहीं है, किसी ने दिया तो खुश, नहीं दिया तो भी खुश, सबका अच्छा जो लोग मनाते हैं, जो सबके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए प्रभु स्वयं रिवॉर्ड्स तैयार करते हैं, और वो तब रिवॉर्ड आपको मिलेगा जब आपको उसकी सबसे ज़्यादा नीड होगी। कहते हैं ना कि जब इंसान जो कि प्रभु का भक्त होता है और जो एकदम आस्था में डूबा रहता है, उसको विश्वास है कि जो होगा प्रभु की इच्छा से होगा, है ना, तो वो व्यक्ति जब कष्ट में होता है तो प्रभु उसके कष्ट हरने स्वयं आ जाते हैं, या किसी न किसी को अपना माध्यम बना लेते हैं कि भाई उसके जाओ कष्ट हरो तुरंत। तो ये सिचुएशन होती है। तो ये इससे बड़ा रिवॉर्ड क्या है? अगर प्रभु आपको
ये धरती जो कि ब्रह्मांड में एक छोटी सी धरती घूम रही है लाखों करोड़ों गैलेक्सीज के बीच में, उस छोटी सी धरती पर हम लोग इतने छोटे छोटे जीव, अगर उस पर प्रभु की दृष्टि है, वो आपको सुन पा रहे हैं, वो आपको देख पा रहे हैं, वो आपसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, वो आपको ब्लेस कर पा रहे हैं, इससे बड़ा क्या सौभाग्य है। ये भी एक रिवॉर्ड है, इसको एक्सेप्ट कीजिए और हमेशा विश्वास रखिए कि अगर आपने कर्म अच्छे किए हैं फल आपको अच्छा ही मिलेगा। कर्म बुरे हैं तो अगर आपके साथ हमेशा नेगेटिव हो रहा है, आप चाहे इस बर्थ में कितना भी अच्छा कर्म कर रहे हैं बट आपके साथ नेगेटिव ही हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपने पास्ट लाइफ के बहुत कर्म काट लिए। कई तो आपको डिस्काउंट भी मिला, क्योंकि जब आप इस जन्म में अच्छे कर्म कर रहे हैं तो पिछले जन्म का जो बुरा कर्म है उसका समझ लो 20% ही भोग रहे हो, 80% तो डिस्काउंट मिल जाता है, कर्मा क्लिन्स हो जाता है अच्छे कर्मों के थ्रू। आपने पाप का घड़ा भरा था, इस जन्म में पुण्य का घड़ा भारी हो गया, तो आपका जो पुण्य का घड़ा भारी हुआ है ना, उससे पाप वाले में डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है कि यार इसका तो पुण्य भारी पड़ रहा है पाप के ऊपर। क्लिन्स आउट करो, रिलीज़ करो, हमेशा फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करो। अगर आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा करने के बावजूद गलत हो रहा है तो फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करो कि हे प्रभु, अगर मैंने कभी किसी लाइफ में कुछ भी गलत किया है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। इस जन्म में भी अगर जाने अनजाने मुझसे कोई भी गलती हुई है तो हमें क्षमा कर दीजिए। ये फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करने से आपके पाप कटना शुरू हो जाते हैं। ये नहीं कि एक तरफ पाप करें और दूसरी तरफ फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करें। पाप तो करो ही मत, जानबूझ के तो बिल्कुल नहीं, गलती से कुछ हो जाए तो क्षमा मांग लो। ये थी गाइस इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।